हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्टेटमेंट के बारे में। सी प्रोग्राम में स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है। स्टेटमेंट प्रोग्राम का एक एग्जीक्यूटेबल पार्ट होता है ताकि कंप्यूटर आसानी से कोई एक्शन ले सके। स्टेटमेंट की कुछ कैटेगरी है, जैसे पहला है एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। एक्सप्रेशन स्टेटमेंट क्या होता है? प्रोग्राम में अगर आप कोई स्टेटमेंट लिख रहे हो, स्टेटमेंट के बाद में आपको सेमीकोलन का यूज़ करना है, ठीक है। अगर आप सेमीकोलन का यूज़ करेंगे, x इज इक्वल्स टू 5 फिर सेमीकोलन, x इज इक्वल्स टू y माइनस जेड सेमीकोलन, फंक्शन a कॉमा b सेमीकोलन। तो आपने इस पूरे स्टेटमेंट में हर एक स्टेटमेंट के पीछे आपने सेमीकोलन लगाया कि कौन सा स्टेटमेंट हो गया? एक्सप्रेशन स्टेटमेंट हो गया है। उसके बाद आता है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट में अगर आप कोई भी स्टेटमेंट लिखते हो, पूरे स्टेटमेंट को आपको कर्ली ब्रेसेस में इनक्लोज करना होता है। हम देख लेते हैं, ये आपने पूरा एक स्टेटमेंट लिखा है, हर स्टेटमेंट में आपको सेमीकोलन लगाना कंपलसरी होता है। आपने पूरा स्टेटमेंट लिखा और ये पूरा स्टेटमेंट कर्ली ब्रेसेस में क्लोज्ड है। तो ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया है? कंपाउंड स्टेटमेंट। उसके बाद में सिलेक्शन स्टेटमेंट। अगर आपके पास में कोई कंडीशन है तो आपको सिलेक्ट करना होता है, इसीलिए आपको इफ़ या फिर इफ एंड्स या फिर स्विच का यूज़ करना होता है। इटरेटिव स्टेटमेंट, अगर प्रोग्राम में बार बार रिपीटेशन आ रहा है तो रिपीटेशन के लिए आपको फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल का यूज़ करना होता है, क्योंकि वहाँ पर लूप लगता है, इसीलिए आपको इन स्टेटमेंट का यूज़ करना होता है। जंप स्टेटमेंट, जंप से आप समझ रहे हैं कि कौन सी कंडीशन लग सकती है, इसीलिए गो टू, कंटिन्यू, ब्रेक या फिर रिटर्न का यूज़ आप कर सकते हैं। लेबल स्टेटमेंट, इसमें आपको केस, डिफ़ॉल्ट या फिर आप गो टू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको स्टेटमेंट समझ आया होगा। थैंक यू।